नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथ ही मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया होता है जिसमें अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। बिना प्रैक्टिस सेट के आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे 2-3 एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है यूपी पुलिस के, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो थोड़ा प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37-38 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में जो है कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष? तो ये थे स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी सहजानंद थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान स्थित। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि वेमनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में वेमनाड झील, ये आपको बताना है। तो जो वेमनाड झील है ये केरल राज्य में, किसमें? केरल राज्य में स्थित है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम झूठा सोना? तो आयरन पाइराइट्स को। किसे? आयरन पाइराइट्स को झूठा सोना कहते हैं। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि प्रथम दशेस खेल किस देश में खेला गया? तो कौन से देश में खेला गया प्रथम दशेस खेल? तो ये खेला गया है नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कौन से राज्य में हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म? तो इनका जो जन्म है वो केरल राज्य में हुआ था आदि शंकराचार्य का। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कौन से राज्य में पाई जाती है संथाल जनजाति? तो संथाल जनजाति है ये झारखंड राज्य में पाई जाती है। किसमें? झारखंड राज्य में। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कौन सी तिथि को मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो ये प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना? तो ये है उत्तराखंड राज्य में स्थित धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो कौन सी गैस का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन? तो जो प्रोटीन है ये नाइट्रोजन, किसका? ये नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा? तो ये है लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा।
11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो किसने किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन? तो ये गठन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें जाता है? तो किसको जाता है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय? तो ये जाता है दयानंद सरस्वती को। किसने? दयानंद सरस्वती को। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बताने कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, आप ये बताइएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि हरा सोना किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम हरा सोना? तो हरा सोना चाय को कहते हैं। किसे? चाय को। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। कितनी? 28 इंच। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में यानी एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि क्रिकेट के टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में कितने होते हैं? आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा देती है कालिदास सम्मान? तो ये देती है मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। और 18 प्रश्न है आपके सामने कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो कौन सी भाषा में की गई है? तो संगम साहित्य की रचना ये तमिल भाषा में की गई है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण ये मीर वकी ने कराया था बाबर के आदेश पर। यानी 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इनमें से किसका मकबरा भारत में नहीं है ये आपको बताना है। तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि अकबर, शाहजहां इन सभी लोगों के मकबरे भारत में हैं। तो आप जानते हैं कि शाहजहां का मकबरा आगरा में और अकबर का और औरंगजेब का मकबरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है आयरन शब्द का संबंध? तो इसका जो संबंध है आयरन का वो है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिकेट से होता है स्लीप पॉइंट। ठीक है, किक होता है फुटबॉल से। अब हॉकी का एक शब्द आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न 22 से आपके सामने कि हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसने लिखी है हंगरी स्टोन्स पुस्तक? तो इसके जो लेखक है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इन्होंने अपने देश के राष्ट्रीय गान की रचना की है। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? तो सदका कैसा कर था? तो सल्तनत काल में जो सदका है ये एक तरह का धार्मिक कर था। कैसा था? धार्मिक कर था। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि आपात उपबंध किस देश से लिया गया है?
तो कौन से देश से लिया गया आपात उपबंध? तो जो आपात उपबंध है ये जर्मनी के देश से लिया गया है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो कौन से वर्ष हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस बार से हुई? तो किस बार से हुई थी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना? तो ये स्थापना 1952 में हुई थी। कब? 1952 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था अलाई दरवाजा का निर्माण? और आप जानते हैं कि अलाई दरवाजा का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 28 है आपके स्क्रीन पर कि दलित वर्ग मिशन की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो कब की गई थी दलित वर्ग मिशन की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1906 में। कब? 1906 में दलित वर्ग मिशन की स्थापना हुई थी। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो कौन सी जेल में या कौन से किले में महात्मा गांधी को कैद करके रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को ये रखा गया था आगा खां पैलेस में। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में कितने वाचन होते हैं? तो कितने वाचन होते हैं? तो इसमें 3 वाचन होते हैं। कितने? 3 वाचन। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है नहर कटिया क्षेत्र? तो ये है असम राज्य। किसमें है? असम राज्य में। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ये स्थित है पुणे में। कहाँ पर है? पुणे, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? तो भोपाल शहर की स्थापना राजा मिहिर भोज ने की थी। और जो मध्य प्रदेश की राजधानी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो कौन सी शताब्दी में हुआ था महाजनपदों का उदय? तो ये उदय हुआ था 6ठी शताब्दी में। जो गौतम बुद्ध की पुस्तक है उसमें इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, और आपको बताना है कि वो कौन सी पुस्तक है। तो 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व? तो ये नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। किसने? बुद्धो भगत ने। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि बायोकोम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? तो कौन से राज्य में चलाया गया था? तो बायोकोम विद्रोह ये केरल राज्य में चलाया गया था। किसमें? केरल राज्य में। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो कौन सी जगह पर ओलंपिक म्यूजियम स्थित है? तो लुसाने। कहाँ? लुसाने में है ओलंपिक म्यूजियम। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की स्थापना, यूएई की स्थापना मतलब माफी चाहता हूँ कि
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? माफ़ी चाहता हूँ, गलत पढ़ा मैंने, 2 बार क्वेश्चन। प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, यानी यूएई की राजधानी। तो ये राजधानी अबू धाबी, कहाँ पर है? अबू धाबी में। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। कौन? फजल अली। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।